ये यूट्यूब चैनल मेरा बहुत बहुत ज़्यादा ही नया है, क्योंकि ये मेरा 3rd या 4th वीडियो होगा और अभी कोई उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं खुद से पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मोगली का स्टोरी। शेर खां के हारने के बाद जंगल में शांति लौट आई थी। मोगली अब पहले से भी ज़्यादा समझदार और ताकतवर हो चुका था। सब जानवर उसे अपना नेता मानने लगे थे। लेकिन हर शांति के पीछे एक नया तूफान छिपा होता है। एक दिन सुबह जंगल में अजीब सी गंध फैल गई। पेड़ के पत्ते सूखने लगे, नदी का पानी थोड़ा काला सा दिखने लगा। ये क्या हो रहा है? बल्लू ने चिंता से कहा। बगीरा ने चारों ओर देखा। ये कोई साधारण बात नहीं, कोई बाहर से आया है। कुछ दिनों बाद मोगली ने जंगल के किनारे अजीब आवाजें सुनी, धातु की टकराहट, मशीनों की आवाज। वो चुपके से देखने गया। जो उसने देखा वो खतरनाक था। इंसानों का एक बड़ा दल जंगल काटने आया था। उसके था जो कि लालची शिकारी और एक व्यापारी था। रणवीर सिंह का योजना यह था कि रणवीर ने अपने आदमियों से कहा, ये जंगल बहुत कीमती है, यहाँ लकड़ी, जानवर, सब कुछ मिलेगा। हम इसे खत्म कर देंगे। मोगली को बहुत तेज गुस्सा आ गया। ये मेरा घर है, मैं इसे बचाऊंगा, उसने ऐसा ठान लिया। मोगली अब एक मुश्किल में था। वो इंसान भी था और जंगल का हिस्सा भी। क्या मुझे इंसानों से लड़ना चाहिए? उसने ऐसा सोचा। तुम्हें लड़ाई नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए, ऐसा बगीरा ने कहा। मोगली ने एक चाल चली। उसने रात में इंसानों के कैंप के पास जाकर उसके सामान छुपा दिए, मशीनें खराब कर दी और जानवरों को सुरक्षित जगह भेज दिया। धीरे धीरे इंसान डरने लगे। यहाँ कुछ अजीब है, एक आदमी बोला। लेकिन असली खतरा अभी आया नहीं था। जंगल के दूसरे हिस्से में एक खतरनाक काला चीता आया। उसका नाम था रुद्र। वो पहले इंसानों के साथ रहता था और अब जंगल पर राज करना चाहता था। ये जंगल अब मेरा होगा, ऐसा रुद्र ने दहाड़ते हुए कहा। रुद्र बहुत तेज और चालाक था। उसने कई जानवरों को अपने साथ मिला लिया। मोगली समझ गया, ये लड़ाई शेर खां से भी ज्यादा मुश्किल है। अब मोगली के पास दो खतरे थे, एक तो इंसान रणवीर और उसका दल का, और दूसरा रुद्र जो काला चीता था उसका। मोगली को दोनों के साथ लड़ना था। मोगली ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने इंसानों और रुद्र को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। रात में उसने रुद्र को इंसानों के कैंप के पास लाया और इंसानों को लगा कि रुद्र उन पर हमला कर रहा है। डर के मारे इंसानों ने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया। रणवीर चिल्लाया, ये जगह शापित है, हम यहाँ नहीं रह सकते। अब बचा सिर्फ रुद्र था। मोगली ने उसे जंगल के बीच में चुनौती दी। ये जंगल किसी एक का नहीं है, मोगली बोला, ये हम सब का है। भयंकर लड़ाई हुई, तेज दौड़, छलांग और चालाकी। आखिरकार मोगली ने अपनी बुद्धि से रुद्र को हरा दिया। रुद्र को जंगल छोड़ के जाना पड़ा। अब जंगल पूरी तरह सुरक्षित था। नदी साफ हो गई, पेड़ फिर से हरे हो गए और जानवर खुश रहने लगे। बल्लू हंसते हुए बोला, तुम सिर्फ हीरो नहीं, तुम तो पूरा जंगल हो। मोगली मुस्कुराया, नहीं, मैं सिर्फ इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी असली ताकत लड़ाई में नहीं बल्कि दिमाग और एकता में होती है। तो चलिए, ये कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए 3rd पार्ट लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।